नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये नाम सुनकर ही आपके जहन में खूबसूरत वादियां और बर्फ से ढके पहाड़ आते होंगे, लेकिन ये यूरोप की इस पहचान को इस साल जबरदस्त धक्का लगा है। आज आलम यह है कि पूरा यूरोप गर्मी से त्राही त्राही कर रहा है, लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि यूरोप में भीषण गर्मी से क्यों मचा हाहाकार। देखिए, पूरा यूरोप पारे का टॉर्चर झेल रहा है। हमारे यहाँ 40 डिग्री के ऊपर तापमान सामान्य माना जाता है, लेकिन इसे यूरोप में असामान्य माना जाता है और फिलहाल स्थिति यह है कि यहाँ के शहरों में तापमान 40 तक पहुंच गया है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खूबसूरत नजारे और सुहावना मौसम, ये यूरोप की पहचान रहे हैं। लेकिन इन दिनों यूरोप की इस पहचान को ग्रहण लगा रही है प्रचंड गर्मी। यूरोप में आसमान से बरसती आग ने यूरोप की तस्वीर बदल दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन सभी इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। इन दिनों देश के अधिकतर इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। हमारे लिए 40 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान शायद सामान्य बात है, लेकिन यूरोप के लिए पारा का 40 डिग्री के ऊपर पहुंचना असाधारण है। यही वजह है कि इस समय पूरा यूरोप भीषण गर्मी से झुलस रहा है। यूरोप के कई देश अब इस आंकड़े पर गर्मी झेलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन लोग भारत को छोड़ करके छुट्टियां मनाने यूरोप जाते हैं और यूरोप में इस साल हालत ऐसी है कि वहां भी गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। गर्मी और हीट वेव से पूरे यूरोप का हाल बुरा है। लंदन में तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया है। लेकिन बात करें अगर हम दक्षिणी यूरोप की, तो स्पेन जैसे देश में तो 46 डिग्री तापमान चला गया, जो कि अब तक के रिकॉर्ड का सबसे ज्यादा तापमान है। स्पेन इस समय हीट वेव की जद में है। यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कुछ इलाकों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा लोग अब वाटर पार्क्स का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर अत्यधिक तापमान को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोग प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं। It's too hot. Hace mucho calor, hay que hidratarse como se pueda y mojarse bien y estar en esos sitios así. स्पेन के राष्ट्रीय मौसम विभाग के मुताबिक बार्सिलोना में जून का महीना अब तक के सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया है। यहाँ जून में औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो 1914 के बाद से सबसे ज्यादा है। लेकिन ये हाल केवल स्पेन का नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये तस्वीरें लंदन की है। यहाँ के लोग भी प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों और आइसक्रीम कॉर्नर का रुख कर रहे हैं। गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को नोटिस के जरिए गर्मी से बचने के लिए आगाह किया जा रहा है और उन्हें अपने साथ पानी की बोतल रखने के लिए नसीहत दी जा रही है। It's really hot. It's definitely a little bit challenging, I would say, in terms of just because there's not necessarily a big breeze. It's like you can handle hot weather, but when it's not breezy, that makes it like kind of compounded, where you're like, whoa. And then, I don't know, you just have to hydrate really well. यहाँ हीट वेव और भीषण गर्मी की वजह से जलाशय सूख रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों में डुबकियां लगा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तरी फ्रांस के लिली शहर की हैं। यहाँ पर लोगों को पारे की बेरुखी झेलनी पड़ी। यहाँ लोगों ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पेड़ों की छांव का सहारा लिया, तो वहीं कई जगह लोगों को राहत देने के लिए पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि फ्रांस के मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में तापमान बढ़ सकता है। फ्रांस के अन्य हिस्सों में गर्मी चरम पर है। मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी की वजह से शिक्षा विभाग ने करीब 1350 स्कूलों को आंशिक या पूरी तरह से बंद कर दिया है।
पेरिस का ऐतिहासिक एफिल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल भी कल और आज बंद रखी गई। यहाँ लोगों को भरपूर पानी पीने की सलाह दी जा रही है। इटली में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये तस्वीरें रोम की है। यहाँ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए छोटे छोटे पंखों का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटक खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इटली ने मिलान और रोम सहित 17 शहरों के लिए हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिसिली में एक महिला की हीट स्ट्रोक से मौत हो जाने का भी दावा किया जा रहा है। इटली ने कुछ क्षेत्रों में गर्मी के समय बाहरी काम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल गर्मी की यह मार पूरे यूरोप को प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है, जो वैश्विक औसत से दोगुना तेजी से गर्म हो रहा है। जाहिर है आने वाले समय में यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि यूरोप के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 46 डिग्री तक जा पहुंचा है पारा। पारे की रफ्तार पकड़ने से गर्मी तो बढ़ी है, इसके साथ ही जंगलों में आग भी लग रही है। तुर्की और फ्रांस के जंगलों में ऐसा देखने को मिल रहा है। लिहाजा हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि भीषण गर्मी की वजह से बढ़ रही है जंगलों में आग। देखिए, दरअसल हीट वेव की वजह से आग और भड़क रही है। फ्रांस और तुर्की इससे प्रभावित है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम फ्रांस की है, जहां भीषण गर्मी की वजह से जंगल में भीषण आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक रविवार को फ्रांस के ऑड में जंगल में आग लग गई, जिससे 400 हेक्टेयर क्षेत्र का इलाका प्रभावित हुआ। इस आग की वजह से एक शिविर और एक मठ को खाली कराना पड़ा। अधिकारियों का दावा है कि आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है। और ये तस्वीर दूसरी जो आप देख रहे हैं, ये तुर्की के पश्चिमी प्रांत इजमिर की है। यहाँ के सफरिहासार शहर के जंगलों से घना धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भीषण गर्मी की वजह से लगातार 2 दिन से जंगल के अलग अलग हिस्सों में यहाँ आग लग गई है। यहाँ के वन मंत्री इब्राहिम के मुताबिक इजमिर के यूकाक और डॉगनबे क्षेत्रों में जंगल की आग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण और भड़क गई है, जिसकी वजह से 4 गांवों को खाली कराना पड़ गया। भीषण गर्मी ने यूरोप में इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी जीना मुहाल कर दिया है। इंसान तो खुद को ठंडा रखने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं, लेकिन बेजुबानों के साथ ये संकट बढ़ा है। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बर्लिन के चिड़ियाघर में खास उपाय किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि जानवरों में जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के फुहारों से लेकर राहत देने वाली डाइट तक दी जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी देते हुए इसे गंभीरता से लेने को कहा है। भीषण गर्मी से पूरा यूरोप पसीने पसीने हो गया है। क्या इंसान और क्या जानवर, सभी रिकॉर्ड बनाते पारे से त्रस्त हैं। ये 2 तस्वीरें जर्मनी के अलग अलग शहरों की हैं। कोनिग्सवेंटर और बर्लिन की ये तस्वीरें भीषण गर्मी से जूझ रहे इंसान के साथ जानवरों को दिखा रही है। कोनिग्सवेंटर में जहां भीषण गर्मी में रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूर काम करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ बर्लिन के चिड़ियाघर में जानवरों को प्रचंड गर्मी से बचाने और उन्हें राहत देने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। बर्लिन के चिड़ियाघर में गजराज को प्रचंड गर्मी से राहत दिलाने के लिए उनके ऊपर फुहारों की बरसात की जा रही है। दरअसल जर्मनी में पारे के 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद जानवरों को राहत देने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए उनको ठंडा रखने के साथ साथ उनके डाइट का भी खास ख्याल रखा जा रहा है।
Also toll sind solche Temperaturen für Mensch und Tier nicht, das stimmt. Es gibt natürlich hier auch Tiere, die können das problemlos verkraften, gerade viele Antilopenarten auch. Die haben gar kein Problem damit, wenn es bis 45 Grad klettert, das Thermometer. Aber genau, also so 37, 38 Grad, ich denke, da kommen wir auch gut klar mit noch, gerade wenn die Tiere hier Bademöglichkeiten oder Duschen haben. Und manchmal ist einfach auch der Stall der kühlste Ort, wo die Tiere sich dahin zurückziehen können. भीषण गर्मी का उन मजदूरों पर भी असर पड़ा है जो चिलचिलाती धूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों को गर्मी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। Today is 1st of July. The heat is for first time that big. We have 37 degrees. It's quite hard for us engineers and for our workers. We try as much as we can to stay safe, firstly for ourselves. दरअसल यूरोप को झकझोर देने वाली गर्मी के पीछे मुख्य वजह हीट डोम को माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हीट डोम बनने की वजह से इस साल जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लोगों को लगता होगा कि आखिरकार यूरोप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, उसकी भी कुछ खास वजहें हैं। सबसे पहली वजह है हीट डोम इफेक्ट। हीट डोम इफेक्ट जो होता है वो एक तरीके से उल्टे ढक्कन की आकृति होती है, जिसमें उच्च दबाव की वजह से गर्मी जाकर के कैद हो जाती है। दिखने में वो चूंकि उल्टे ढक्कन की तरह लगता है, डोम की तरह लगता है, इसीलिए उसे हीट डोम इफेक्ट कहा जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि उत्तरी अफ्रीका जहां पर सहारा रेगिस्तान है, वहां से गर्म हवा सीधे यूरोप की तरफ जा रही है और वो भी खासी गर्मी पैदा कर रही है, खासतौर पर दक्षिणी यूरोप के देशों के लिए। यूरोप में गर्मी बढ़ने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दुनिया में तेजी से बदलता मौसम यूरोप के लिए मुसीबत लेकर सामने आया है। ग्लोबल वार्मिंग ने तो सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। 3 से लेकर 5 डिग्री तक तापमान ऊपर चला जा रहा है और उसकी वजह से तो तापमान सामान्य तौर पर, मौसमी तौर पर तो बढ़ता ही है। इसके अलावा रात का तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये जो रात के तापमान में बढ़ोतरी है, जो कि 20 या 25 डिग्री के आसपास रह रही है, उसने भी यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ाई हुई है। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी को हल्के में लेना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। Heat is a serious issue. It is a health risk and heat kills people. In 2023, for example, about 40,000 people died due to heat in Europe. In particularly older people, people with pre-existing conditions. यूरोप में भीषण गर्मी का कहर अगले 2 से 3 दिनों तक और जारी रहेगा और इस हफ्ते के अंत तक लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वो यूरोप जहां पर दूसरे देशों से पर्यटक गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास करने के लिए आया करते थे, वहां लगातार बढ़ता पारा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान कि अब प्रचंड गर्मी कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं बल्कि ये न्यू नॉर्मल है, काफी अहम हो जाता है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है और हमारा सवाल है कि यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी क्या अब न्यू नॉर्मल है? इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, आइए सुनते हैं। ये जो अभी तापमान बढ़े हुए हैं यूरोप और यूके के कुछ इलाकों में और जो हीट वेव की सिचुएशन थी, सवाल यही आता है कि ये कितना नॉर्मल है। तो यूरोप और यूके में नॉर्मल तक जो टेम्परेचर्स है वो जुलाई और अगस्त में काफ़ी बढ़ते हैं और ये यहाँ का मेन समर सीज़न होता है। जैसे हमें पता है कि इंडिया में जो है वो मार्च, अप्रैल में और जून के कुछ पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स हमको देखने को मिलते हैं, वैसे ही यूके और यूरोप में ये जुलाई और अगस्त में होता है। पर इस बार ये सिचुएशन हुई कि जून महीने से ही जो है वो टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ने लगे, हीट वेव्स जो है वो हमें देखने को मिली और काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स भी जो है वो देखने को मिले। तो ये चीज़ काफ़ी एबनॉर्मल है अगर आप ओवरऑल नॉर्मल सिचुएशन देखो तो। पर क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये इतना ज़्यादा इंटेंस हुआ है और इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स जो है वो बढ़े हुए हैं कि
कि काफ़ी पिछले कुछ सालों से जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि जून महीने में ही जो है वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है यूरोप और यूके में, और हीट वेव जैसी सिचुएशन जो है वो भी आने लगती है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण ये एक नया नॉर्मल सेट हो रहा है कि ये इलाकों में जल्दी जो है वो हीट वेव्स बनना, जल्दी समर सीज़न स्टार्ट होना, और जो भी समर सीज़न आता है वो ज़्यादा इंटेंस होता है। ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। बेतहाशा बढ़ती गर्मी अपने साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर रिकॉर्ड तोड़ते पारे के पीछे वजह क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे दुनिया में तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन है। लिहाजा इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रही है यूरोप में गर्मी? इसके बारे में बता रहे हैं यूके के बर्मिंघम के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के पर्यावरण विशेषज्ञ अक्षय देवरस। तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ यूके और यूरोप को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है हमें तापमान बढ़ना, फिर हीट वेव्स आना, जो भी हीट वेव्स आती है वो और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, और काफ़ी दिन तक जो है वो हीट वेव सिचुएशन बनी हुई होती है। ये सारा क्लाइमेट चेंज के कारण है। इसके एडिशन में जो है वो क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न्स यानी रेनफॉल पैटर्न्स को भी अफेक्ट कर रहा है। अभी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट जो है वो और ज़्यादा हमें अक्रॉस द ग्लोब हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इंडिया में की जो है वो मानसून रेनफॉल वो ज़्यादा वेरिएबल हुआ है, यानी काफ़ी दिन तक जो है वो अभी बारिश नहीं होती है, फिर जब भी बारिश होती है वो कम समय में ज़्यादा बारिश होना, जिसके कारण जो है वो फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है, और जब तक हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम नहीं करते हैं तब तक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो और बढ़ेगा। यानी आने वाले सालों में जो है हीट वेव्स का बढ़ना ये लगभग तय है। जब भी हीट वेव की सिचुएशन होगी वो ज़्यादा इंटेंस रहेगी, ज़्यादा दिन तक हीट वेव चलेगी, बारिश जो है वो और ज़्यादा वेरिएबल होगी, कम समय में ज़्यादा बारिश होना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय पर भी पड़ रहा है। इसका सीधा नुकसान हमारे देश को भी हो रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स का पिघलना पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है, और हमारा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय पर भी पड़ रहा है असर। देखिए, लद्दाख में पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत अब तेजी से आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल जले, यूरोप लू से झुलसा, चीन में बाढ़ ने हाहाकार मचाया, भारत में गर्मी और बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ डाले। हीट वेव्स लंबी और ज्यादा जानलेवा हो रही हैं। पहले जो हर 10 साल में होता था अब हर साल हो रहा है। असर सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी दिख रहा है। तापमान के टॉर्चर से किसान बेहाल हैं, फसलें सूख रही हैं। हालात ये है कि चढ़ता पारा हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर साल भारत में तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच रहा है। भीषण गर्मी की वजह से शहरों में एसी और कूलर भी अब हार मानते दिख रहे हैं। इस सब की एक वजह है ग्लोबल वार्मिंग। हर साल पारे का चढ़ना और लोगों को प्रचंड गर्मी से पसीने पसीने कर देना नेचुरल या नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं जो अब खुलकर दिखाई देने लगे हैं। 2025 वर्ष प्रोटेक्ट ग्लेशियर्स के नाम से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दरअसल जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग के बाद हिमालय के अधिकतर ग्लेशियर या तो सिकुड़ रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, उसने विश्व में चिंताएं बढ़ाई हैं। मैं इस वक्त लद्दाख में हूं, और लद्दाख हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरी जो खेती या जनजीवन है वो इन्हीं ग्लेशियरों से गर्मियों में निकलने वाले पानी पर निर्भर है।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ हिमालय तक नहीं बल्कि मैदानी इलाकों तक देखा जा सकता है। एक वक्त था जब ये ग्लेशियर्स सालों तक अडिग रहते थे, लेकिन अब हिमालय के ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर पीछे खिसक रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर 30 सालों में 1.5 किलोमीटर घट चुका है। लद्दाख से सिक्किम तक 300 से ज्यादा छोटे ग्लेशियर्स खतरे में हैं। पिघलते ग्लेशियर का मतलब सिर्फ पानी का बहाव नहीं, इसका मतलब है अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड्स, पहाड़ी नदियों का बदलता रुख और गाँव में जल संकट, क्योंकि झरने सूखने लगे हैं। और इसका असर सिर्फ पहाड़ नहीं, मैदानों में रहने वाली बड़ी आबादी तक पर पड़ रहा है, जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर निर्भर हैं। नौबत ये आ गई है कि अब इंसान खुद ग्लेशियर तैयार कर रहा है। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां किसानों को गर्मी के महीने में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लिहाजा इस समस्या से पार पाने के लिए यहाँ आर्टिफिशियल ग्लेशियर का सहारा लिया जा रहा है, जो जनवरी फरवरी के महीने में जमाते हैं और मई जून के महीने में इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर से किसानों को पानी मिलता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके पानी की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये ग्लेशियर दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के दौरान तैयार होते हैं। इन ग्लेशियर्स में उन पाइप्स के जरिए जो है वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है और फिर उसको एक स्प्रे की सूरत में अलग अलग जगहों पर जो है फेंका जाता है, जहाँ उस में ग्लेशियर बनता है, यानी वो बर्फ में तब्दील हो जाता है और काफ़ी सख्त बर्फ में। जैसे आप इस ग्लेशियर में देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के दौरान, खासतौर से अप्रैल के दूसरे हफ्ते से तापमान बढ़ने से अब इस ग्लेशियर ने पानी देना शुरू किया है और वो पानी की धार जो है वो सीधे तौर पर यहाँ इस नदी में आ रही है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर का काम भी कुदरती ग्लेशियर जैसा ही है। लद्दाख में मौजूद फ्यांग मठ के करीब बने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से तैयार किया गया है, जो अब दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कई देश अपने यहाँ आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार कर रहे हैं, जिससे सूखे जैसी समस्याओं का समाधान मिल सके। अब लद्दाख के इसी तरीके को जो है दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूरोप के चिली जैसे देश में भी अब लद्दाख से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण सर्दियों के दौरान किया जाता है, ताकि गर्मियों में उनसे फायदा उठा जा सके। आर्टिफिशियल ग्लेशियर की तरफ रुख करने की एक बड़ी वजह किसानों को सिंचाई के लिए कम होता पानी है। पिछले साल पहाड़ों में सेब उत्पादन में 10% की कमी आई। एक्सपर्ट जिसकी एक बड़ी वजह अनियमित मौसम, बेमौसम बसंत, ओलावृष्टि और घाटी में लंबे समय तक सूखा बता रहे हैं। और मौसम में इस बदलाव की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत जरूरी है कि एट द ग्लोबल लेवल, एट द नेशनल लेवल और एट द लोकल लेवल हमें इसको कम्बैट करने के लिए, इसको अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, एक्शन प्लान्स बनाने चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स है वो मिनिमाइज हो जाए। हम तो क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकेंगे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे स्ट्रेटजीज बन जाए, एक्शन प्लान्स बन जाए, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है हमारी लाइवलीहुड, हमारी इकोनॉमी पर बहुत हद तक कम हो सकता है। जाहिर है गर्मी सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम आज अलर्ट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ एसी नहीं, जीवन के लिए, साफ हवा के लिए भी तरस जाएंगी। लद्दाख से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भविष्य के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से दुनिया वाकिफ है, लिहाजा पूरी दुनिया में इसको लेकर पिछले कुछ सालों से गंभीर मंथन हो रहे हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी चुनौती है। इस पर एक्सपर्ट अक्षय देवरस क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। यूरोप के काफ़ी इलाकों में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप यूके की बात करें तो लंदन में 1 जुलाई को टेम्परेचर 35 डिग्री से तक पहुँच गया और जो जून महीना था वो
पूरे यूके के लिए सेकंड हॉटेस्ट जून ऑन रिकॉर्ड रहा। इंग्लैंड में वो हॉटेस्ट जून ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि रिसेंटली जो वहाँ पे तापमान है वो नॉर्मल से 10 से 15 डिग्री ज़्यादा थे। यूरोप में भी जो है वो बहुत गर्मी है। स्पेन है, पोर्चुगल है, वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर 45 डिग्रीज के ऊपर चला गया, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। फ्रांस में भी काफ़ी इलाकों में जो तापमान था वो 40 डिग्री या फिर उसके भी ऊपर हुआ। ग्रीस और इटली में भी जो है वो सिमिलर सिचुएशन थी, और इसके कारण काफ़ी इलाकों में जो है वो हीट वेव सिचुएशन बनी हुई थी, जिसपे यूके के भी कुछ इलाके हैं। तो इतनी भयंकर गर्मी क्यों हुई, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों से जो है वो यूरोप के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ और वो वहाँ पे स्टैग्नेंट था। तो हाई प्रेशर सिस्टम जब भी बनता है तब वो क्या करता है कि वो स्टेबल वेदर कंडीशंस क्रिएट करता है, यानी उस टाइम पे जो है वो आसमान काफ़ी हद तक साफ़ रहता है, धूप बढ़ती है, किसी प्रकार की जो है वो बारिश नहीं होती, और ऐसी सिचुएशन में जो है वो तापमान जो है वो बढ़ते हैं। और ये नॉर्मल सिचुएशन होता है हर साल जो है, स्पेशली समर पीरियड में, जैसे कि जून है, फिर जुलाई अगस्त है, उस टाइम पे ऐसे हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण ये हाई प्रेशर सिस्टम ज़्यादा रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।